दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर ऐसे किस्से कम ही लिखे जाते हैं जहां गेंदों और बल्लों का घमासान तो होता ही है, लेकिन उससे ज्यादा टकराव आंखों से होता है। जी हां, आज हम उस मैच की बात करने वाले हैं जिसमें पाकिस्तान के टॉप लेवल के तीन खिलाड़ियों का दिल टूटने के साथ साथ उनका करियर ही तबाह और बर्बाद हो गया। इस मैच में पाकिस्तान की अकड़, घमंड और बड़े बड़े अहंकार एक इंसान की खामोशी और क्लास के आगे दम तोड़ते नजर आए। इस मैच में एक भारतीय बल्लेबाज ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा क्रिकेट जगत थर्रा गया। यहां तक कि दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज भी आज गेंदबाजी करने से डर गया था और गेंदबाजी करने से मना कर दिया था। उस दिन इस बल्लेबाज ने पूरे विश्व को यह दिखा दिया था कि आखिर उन्हें क्यों पाकिस्तान का बाप और क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इसी मैच में उस बल्लेबाज ने क्रिकेट जगत में एक नए शॉट का आविष्कार किया। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के ऊपर की गेंद पर किया और यह शॉट हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की। सचिन का खौफ इस मैच में वसीम अकरम जैसे महान गेंदबाज के दिल में समा गया था। इस मैच में वसीम की गेंद पर रज्जाक ने सचिन का कैच छोड़ा, तब वसीम अकरम ने रज्जाक से कहा कि ये तूने क्या किया। अब तो कैच के साथ साथ मैच भी किया। वसीम अकरम के अलावा वकार यूनुस, शोएब अख्तर, रज्जाक और शाहिद अफरीदी जैसे खूंखार गेंदबाजों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया सचिन के कोहराम को और पाकिस्तानियों की तबाही को रोकने के लिए। इन सब तौर तरीकों से जब काम नहीं बना तो ये सारे गेंदबाज आफरीदी को छोड़कर घातक बाउंसर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के ऊपर की शरीर पर अटैक करना शुरू कर दिया। शोएब अख्तर ने गेंदबाजी करते हुए सहवाग से कहा कि हुक मार कर दिखा। तब सहवाग ने जवाब दिया, सामने तेरा बाप खड़ा है, वो तुझे मारेगा। जब शोएब अख्तर ने एक खतरनाक तीखा बाउंसर सचिन को ऑफ स्टंप पर डाला, तब सचिन ने उनकी गेंद पर अपने पंजों के बल अपर कट शॉट खेलकर गेंद को स्क्वायर थर्ड मैन के ऊपर से 6 रनों के लिए दर्शक दीर्घा में भेज दिया। यह शॉट उस समय तक क्रिकेट जगत में कोई नहीं खेला था, तभी से यह शॉट पूरे क्रिकेट जगत में अमर हो गया। वर्ल्ड कप का ग्रुप स्टेज, डू और डाई मैच और इंडिया के सामने पाकिस्तान, ये तीन चीजें अपने आप में इस मैच को यादगार बनाने में काफी थे। लेकिन बीच में जब शोएब अख्तर और सचिन की खुली चुनौती, भज्जी और मोहम्मद यूसुफ के बीच की झड़प और 270 के आसपास का इम्पॉसिबल टारगेट डाल दो तो आपको मिलता है ये अगला मैच, जिसे सहवाग, सचिन, गांगुली और युवराज आज भी अपनी जिंदगी के सबसे यादगार मैचों में से एक मानते हैं। इस मैच के एक दिन पहले सरहद के दोनों तरफ लोग जी थाम के इस मैच का इंतजार कर रहे थे और दोनों टीम अपने अपने खेमे में अपनी नर्वसनेस को छुपाने में लगी हुई थी। सन 2000 के पार्लियामेंट अटैक के बाद पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना बंद कर दिया और अब जब मैच हो रहा था तो लोग इसे उस अटैक का बदला ग्राउंड पर लेने की आस लगाए बैठे थे। कई राज्यों की सरकार ने तो बैंक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया था और जहां नहीं था वहां हर कोई बीमारी की वजह से छुट्टी लेकर घर बैठने की तैयारी कर रहा था। और इसी प्रचंड रूपी उबलते तेल में पानी डालने का काम किया शोएब अख्तर ने, जब उसने कहा कि मैं इस मैच में बड़े नामों को टारगेट करने वाला हूं। जब तक मैं रिदम में हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने सचिन हो या फिर पोंटिंग। इस मैच को 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल के पहले का फाइनल मैच देखा जा रहा था, इसलिए कि फाइनल के पहले फॉर्म इतना खराब था कि दोनों टीम का फाइनल तक पहुंचना जरा कठिन था। इंडिया के लिए घर में ओडीआई सीरीज में शिकस्त, फिर मैच में एक साथ अफ्रीकी क्लब टीम के सामने हारना, नीदरलैंड के सामने एक ओवर न टिक पाना और ऑस्ट्रेलिया के सामने 125 रन पर ऑल आउट हो जाना। इस पॉइंट तक क्रिकेट से लेकर मीडिया तक हर कोई इतना घबरा गया था कि सचिन को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर शांत करना पड़ा। और दूसरी ओर पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज में साउथ अफ्रीका के सामने 4-1 से हार और इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों से शिकस्त। तो बेसिकली 2 आउट ऑफ फॉर्म टीम उस डेथ ग्रुप में एक डू और डाई मैच खेलने जा रहे थे। एक बार इंजमामुल हक ने कहा था कि सचिन को मैंने जिंदगी में कई बार खेलते हुए देखा है, लेकिन जितना बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने 2003 वर्ल्ड कप के इस मुकाबले में किया, वैसा खेल उन्होंने शायद ही कभी दोहराया हो। यह उनकी करियर की टॉप 3 इनिंग्स में गिना जाता है। खैर, क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जंग की शुरुआत हो चुकी थी। अब अफ्रीका के सेंचुरियन ग्राउंड पर सचिन की गूंज और फैंस के सैलाब के साथ दादा टॉस उछालते हैं और पाकिस्तान टॉस जीत जाता है और पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करता है, क्योंकि पाकिस्तानी कप्तान को मालूम था कि उनकी घातक बॉलिंग लाइनअप किसी भी टोटल को डिफेंड करने का दमखम रखती है। दोनों टीमें अपने अपने ड्रेसिंग रूम में इस मैच का प्रेशर कम करने का पूरा प्रयास कर रही थी। सचिन इस मैच से पहले 12 दिनों से ठीक से सोए नहीं थे। ऐसे विपरीत हालातों में मैच शुरू होता है। टॉस होने से पहले सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे से गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं ताकि दोनों देशों के बीच खेल भावना बनी रहे।
मैच शुरू होता है और पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग के लिए आते हैं सईद अनवर और तौफीक उमर। वहीं दूसरी तरफ हमेशा की तरह पहला ओवर दादा जहीर खान को सौंपते हुए जो गति के साथ साथ स्विंग के लिए जाने जाते हैं। उस समय जहीर खान दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों के नाक में दम करके रखते थे और हाँ, क्रिकेट जगत में यह हलचल भी थी कि जहीर खान बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं थे। जहीर खान अपने पहले ही ओवर में जादुई स्विंग का मुजाहरा पेश करते हैं। हालांकि अगले ओवर में पाकिस्तानी बल्लेबाज हाथ खोलना शुरू करते हैं। पारी के दूसरे ओवर में सईद अनवर एक तगड़ा चौका लगाते हैं और इसके बाद दोनों बल्लेबाज बड़ी सावधानी से खेलना शुरू करते हैं और 6 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान बगैर कोई विकेट गंवाए 26 रन बना लेती है। इसके बाद खासकर सईद अनवर भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं और रनों की बौछार शुरू कर देते हैं। तभी दादा अपने सबसे बड़े हथियार को निकालते हैं। पारी का 11वां ओवर दादा एक बार फिर से जहीर खान को देते हैं। जहीर खान अपने सेनापति को जरा सा निराश नहीं करते हैं और ओवर की 5वीं गेंद पर बाएं हाथ के बल्लेबाज तौफीक उमर का स्टंप उखाड़ देते हैं। जहीर खान की यह गेंद इतनी तेजी से स्विंग हुई कि तौफीक उमर को भनक तक नहीं लगी। पहला विकेट गिरने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आता है पाकिस्तानी ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक सईद अनवर के साथ मिलकर पारी संभालने लग जाता है। इस तरह से पाकिस्तान का स्कोर 17 ओवर में 80 रनों तक पहुंच जाता है। यहां पाकिस्तान की पारी अब तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी और इंडिया को सख्त से सख्त जरूरत थी कि इन दोनों के बीच पनप रही साझेदारी को तोड़ देना। इस आवश्यकता की पूर्ति तब होती है जब आशीष नेहरा की एक बलखाती गेंद ने रज्जाक के बल्ले को स्पर्श करते हुए विकेटकीपर के हाथों में जा समाई। और हाँ मेरे दोस्त, वो विकेटकीपर थे द वॉल, भारत की मशहूर दीवार राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ ने दाएं तरफ हवा में गोता लगाते हुए रज्जाक का ये कैच पकड़ा। उनका ये दर्शनीय कैच देखकर कमेंटेटर भी हैरत अंगेज रह जाते हैं। आप खुद द्रविड़ का ये कैच देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों उन्हें भारत की दीवार कहा जाता है, क्योंकि चाहे वो विकेट के आगे खड़े हों या फिर विकेट के पीछे, हमेशा भारत की आस को, धरोहर को बांधे रहते हैं। रज्जाक जब आउट होकर वापस पवेलियन जा रहा था तब उसके चेहरे से झलक स्पष्ट दिखाई पड़ी कि वो अपने किस्मत को कोसने में लगा था। खैर, इसके बाद बैटिंग करने आते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी आस इंजमामुल हक और आते ही उन्होंने अपने तेवर स्पष्ट कर दिए। इंजमामुल हक ने पहली गेंद पर, वो भी कुंबले की गेंद पर, आगे बढ़कर बॉलर बैक ड्राइव लगाकर चौका बटोरते हैं, लेकिन अगले ही पल सहवाग के हाथों से रन चुनाने के फिराक में इंजमामुल हक रन आउट हो जाता है और इस तरह से 22 ओवर का खेल खत्म होने तक विस्फोटक इंजमामुल हक सहित पाकिस्तान अपने 3 विकेट गंवा चुका था। इसके बाद बैटिंग करने आए मोहम्मद यूसुफ ने अच्छी बैटिंग करनी शुरू की। एक तरफ सईद अनवर आज खूंटा गाड़ कर टिके हुए थे और इस तरह से इन दोनों ने एक बड़ी साझेदारी की और पाकिस्तान का स्कोर 36 ओवर में 171 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। लेकिन एक बड़ा झटका तब लगा जब 37वें ओवर में पहली गेंद पर मोहम्मद यूसुफ आउट हो गए और हां, इसी ओवर के बाद यानी कि 40वें ओवर में सईद अनवर अपना शतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन अभी भी लगभग 10 ओवरों का खेल बाकी था और शतकवीर सईद अनवर भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत बने हुए थे। लेकिन बाएं हाथ के विकेट टेकिंग बॉलर आशीष नेहरा ने 41वें ओवर की पहली गेंद पर खतरनाक सईद अनवर के डंडे को उखाड़ फेंका और हां, हम ये कह सकते हैं कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा टल गया। बचे हुए आखिरी के लगभग 10 ओवरों में पाकिस्तानी बल्लेबाज ठीक ठाक बैटिंग करते हुए 70 से 80 रन बना लेते हैं, जिसमें यूनुस खान ने 32 और राशिद लतीफ ने 29 रनों की पारी खेली। फाइनली पाकिस्तान 50 ओवर में 273 रन बना लेता है। जवाब में दादा ने अपने ओपनर्स बल्लेबाज सचिन और सहवाग को यह हिदायत देकर भेजा कि 10 ओवरों तक विकेट को बचा के रखना, रन चाहे जितना बने। वहीं सचिन, जिनको इस मैच का इंतजार सालों से था और सचिन की कई रातों से नींद हराम कर रखी थी, और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि उन दिनों पाकिस्तानी टीम भारतीय टीम के खिलाफ नहीं, सचिन के खिलाफ खेलती थी। उनका मानना था कि सचिन का विकेट ले लो, मैच मुट्ठी में होगा। ऐसी भावनाएं होती थीं और कहीं ना कहीं सच भी होता था। अब ऐसे में भारत को एक बेहतरीन शुरुआत की जरूरत होती है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब पारी के पहले ओवर में सचिन और सहवाग दोनों ने एक एक चौका लगाकर 9 रन बटोरे, लेकिन दूसरे ओवर में जो कुछ हुआ उस चीज ने इस मैच को यादगार बना दिया। हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में एक अध्याय जोड़ दिया। पारी का दूसरा ओवर रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर लेकर आते हैं और सहवाग को स्लेज करते हैं। हुक मार कर दिखा। फिर सहवाग ने जवाब दिया कि सामने तेरा बाप खड़ा है, उससे बाउंसर डाल, हुक जरूर मारेगा। फिर क्या, शोएब अख्तर ने तीसरी बॉल सचिन तेंदुलकर को बाउंसर मारी और सचिन ने अपने पंजों पर खड़े होकर अपर कट छक्का मार दिया। पूरा स्टेडियम खुशियों से झूम पड़ा। पूरा स्टेडियम खुशियां मना रहा था और मनाया भी क्यों ना, क्योंकि उन लोगों ने शायद ये शॉट क्रिकेट में
पहली बार देखा हो, वो भी शोएब अख्तर जैसे खूंखार बॉलर की गेंद पर। ये शॉट देखकर शोएब अख्तर पूरी तरह से हताश निराश हो चुके थे। इसी एक शॉट ने उनके कॉन्फिडेंस को हमेशा के लिए लगभग चकनाचूर कर दिया। शोएब अख्तर के इस ओवर से 18 रन आ चुका था। उसके बाद सचिन ने बनाए गए प्लान को पवेलियन के बाहर छोड़ दिया था। लगातार चौकों की बरसात कर दी। सहवाग अपने चिर परिचित अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। भारतीय टीम ने अपने 50 रन सिर्फ 5 ओवर में पूरे कर लिए थे, लेकिन भारतीय खेमे में एक बार फिर से सन्नाटा तब पसरा जब वकार यूनिस ने पहले सहवाग को आउट किया, फिर ठीक उसके बाद सौरभ गांगुली को पहली गेंद पर डक कर दिया। लेकिन क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर लगातार अपने शॉट खेले जा रहे थे और पाकिस्तानी गेंदबाजों को तार तार कर रहे थे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तान ने कभी भी आज तक वर्ल्ड कप के किसी भी मुकाबले में भारत को नहीं हरा पाई थी और ना ही सरहद की जंग पर पाकिस्तान कभी भी भारत को हरा पाया है। इसके लिए हमारे जवानों ने जान की बाजी तक लगा दी है और आज भी सेंचुरियन के इस ग्राउंड पर, आज भी सेंचुरियन के इस मैदान पर कुछ ऐसा ही होने वाला था जो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर होने वाला था। वैसे सचिन तो क्रिकेट के भगवान हैं और ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान के बाप हैं। सहवाग और गांगुली के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान मैच पर पुनः हावी होने लगता है, लेकिन दादा के आउट होने के बाद आते हैं मोहम्मद कैफ, जो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा ही दमदार परफॉर्मेंस करते आ रहे थे। सबसे पहले तो मोहम्मद कैफ वकार यूनिस की हैट्रिक बॉल को आराम से निकाल देते हैं और विकेट गिरने के बाद घायल कुत्तों की तरह शोर मचा रहे पाकिस्तानी फैंस को चुप करा देते हैं। इसके बाद मैच का 7वां ओवर लेकर आते हैं वसीम अकरम और वसीम अकरम की चौथी बॉल पर सचिन कवर के ऊपर से एक शॉट खेलते हैं और गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आती है और गेंद अब्दुल रज्जाक के हाथों तक पहुंच जाती है, लेकिन रज्जाक इस कैच को ड्रॉप कर देता है। इस तरह सचिन को एक बड़ा जीवन दान मिलता है। कैच छूटने के बाद वसीम अकरम का एटीट्यूड साफ बता रहा था कि रज्जाक ने कितना बड़ा कैच छोड़ दिया है। वसीम अकरम ने रज्जाक से चिल्लाते हुए यह भी कहा कि रज्जाक, तूने ये कैच नहीं बल्कि मैच छोड़ दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया जानती थी कि सचिन अकेले दम पर क्या कर सकते हैं और इस तरह का जीवन दान देना पाकिस्तान के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। इंडिया को अभी भी 43 ओवर में 216 रनों की जरूरत थी। वहीं 8वें ओवर की पहली गेंद जो कि वकार यूनिस ने डाली थी, जिस पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोर लेते हैं। मुझे याद है कि ये वही वकार यूनिस है जब 1989 के एक मैच में इस गेंदबाज ने सचिन के जबड़े तोड़ दिए थे। फिर भी सचिन मैदान पर डटे रहे। आज सचिन उस मौके का भरपूर फायदा उठा रहे थे। वकार यूनिस की अगली बॉल पर ऑन ड्राइव लगाते हैं, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन पर फील्ड कर ली जाती है। जब तक गेंद फील्ड की जाती है तब तक सचिन और कैफ दौड़कर 4 रन पूरे कर लेते हैं, जिसे देखकर वकार यूनिस हक्के बक्के रह जाते हैं। सचिन की ये इनिंग बिटवीन द विकेट साफ दर्शाती है कि उस समय सचिन कितने फिट खिलाड़ी थे। लगातार सचिन पाकिस्तान के गेंदबाजों की कुटाई जारी रखते हैं और अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। उनकी ये हाफ सेंचुरी पूरे भारत के लिए बेहद क्रूशियल मोमेंट पर आई थी। हालांकि काम अभी भी बहुत बाकी था। पाकिस्तानी गेंदबाजों की बेरहमी से धुलाई हो रही थी। ये सिर्फ एक झलक मात्र थी, यानी कि ये सिर्फ एक ट्रेलर था। अभी पूरी पिक्चर तो बाकी थी। पूरा का पूरा सस्पेंस और थ्रिलर तो अभी बाकी था, जो शायद अब शुरू होने वाला था। 10वें ओवर में वकार यूनिस की गेंद पर सचिन तेंदुलकर एक चौका लगाकर भारत का स्कोर 3 अंकों यानी कि 100 के करीब पहुंचा देते हैं। भारत का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति पर 88 रन हो जाता है। उसके बाद कैफ भी अपने क्लासिकल हाथ खोलना शुरू कर देते हैं। 11वां ओवर लेकर आए शोएब अख्तर की लगातार 2 गेंदों पर बैक टू बैक चौका जड़ देते हैं और दोनों गेंदों की रफ्तार लगभग 155 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार के आसपास थी। वहीं शोएब अख्तर, जिनकी इकोनॉमी अक्सर 5 की हुआ करती थी, आज उसी अख्तर की इकोनॉमी 10 के ऊपर लगभग 14 के आसपास थी। विश्व के सबसे खूंखार गेंदबाज शोएब अख्तर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार उसने हार मानकर वकार यूनिस से ओवर डालने के लिए साफ साफ मना कर दिया। ऐसा शोएब के साथ पहली बार हुआ था कि पूरे क्रिकेट करियर में किसी बैट्समैन को देखकर इतना डर गया हो और बॉलिंग करने से मना कर दिया हो। अगला ओवर लेकर आए वकार यूनिस के भी लगातार 2 गेंदों पर बैक टू बैक चौका लगाकर मोहम्मद कैफ ने भारतीय क्रिकेट फैंस को मंत्रमुग्ध कर दिया और पूरी पाकिस्तानी टीम हैरान हो गई और सोचने लगी कि अभी सचिन का हमला कम था क्या, जो कैफ ने बमबारी शुरू कर दी। इन दोनों के बीच 50 रनों के ऊपर की साझेदारी हो चुकी थी और अब मैच भारत की पूरी पकड़ में था। सचिन और कैफ के आक्रामक रुख के बदौलत भारत 15 ओवर में 120 रन बनाकर बोर्ड पर टांग देते हैं, लेकिन वास्तव में प्योरली बैटल ऑफ सस्पेंस अभी बाकी
था जो आगे आने वाला था। पाकिस्तान के पेसर जब नाको चने चबा रहे थे तब कप्तान वकार यूनिस ने बॉल थमा दी शाहिद अफरीदी को। शाहिद अफरीदी का स्वागत सचिन ने चौका लगाकर किया। आप लोग जरा सोचो, जब किसी गेंदबाज की पहली गेंद पर बाउंड्री लग जाए तो उनका कॉन्फिडेंस किस तरह टूटता है। लेकिन दोस्तों तभी एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे भारत के लिए, जो पूरे भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। हुआ यह कि अचानक सचिन के पैर में क्रैम्प्स आ गए और मैदान पर लेट गए। सचिन को दर्द से कराहते हुए देखकर ऐसा लगता था कि सचिन रिटायर्ड हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जब सचिन की आवश्यकता टीम इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे भारत को थी, तभी सचिन ने एक फैसला किया कि वो एक घायल शेर की तरह लड़ने को तैयार हुए और बाहर जाने के बजाय खेलने का फैसला किया। सचिन तेंदुलकर ने इस मैच में यह साबित कर दिया कि अपने भारत माता की विजय के लिए अपना प्राण भी निछावर कर देंगे। और इसका प्रमाण तब देखने को मिला जब सचिन इसके बाद रज़ाक की गेंद पर ट्रेडमार्क शॉट लगाकर चौका लगाया। हालांकि शॉट खेलने के बाद भी दर्द से परेशान थे, लेकिन इसके बावजूद उनके शॉट के क्लास में कोई कमी नहीं थी। इसके बाद शाहिद अफरीदी की बॉल पर सचिन तेंदुलकर ने लेग की तरफ जबरदस्त चौका लगा दिया और इस चौके के साथ ही सचिन ओडीआई में अपने 12,000 रन पूरे कर लेते हैं और ऐसा करने वाले वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन जाते हैं। सचिन का ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड बयान करता है कि आखिर क्यों उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि सचिन का रिकॉर्ड तब बनता है जब दुनिया में बड़े बड़े खूंखार गेंदबाज हुआ करते थे और दुनिया भर के बल्लेबाजों में उनका खौफ हुआ करता था। लेकिन सचिन ने ऐसे कठिन दौर में कई बड़े बड़े माइलस्टोन हासिल किए। सचिन की तेज तर्रार पारी के साथ साथ इंडिया 20 ओवर समाप्त होते होते 146 रन बोर्ड पर टांग देती है। इस समय तक सभी पाकिस्तानी गेंदबाजों को शारीरिक और मेंटली तरीके से तोड़ चुके थे सचिन तेंदुलकर। घायल सचिन तेंदुलकर ने रज़ाक के ऊपर ऐसा हमला किया कि उनके पंजे से खून निकलने लगा। जी हां, रज़ाक की एक गेंद पर सचिन अपना ट्रेडमार्क शॉट खेलते हैं और रज़ाक उसे रोकने के लिए अपना हाथ लगा देते हैं और उनके हाथों की उंगली से खून निकलने लगता है। रज़ाक ये नहीं जानता था कि सचिन के स्ट्रेट ड्राइव को रोकना मानो किसी बंदूक की गोली को रोकने जैसा है। खैर 32वें ओवर में शाहिद अफरीदी मोहम्मद कैफ को आउट कर देते हैं और अब यहां से पाकिस्तान फिर से गेम में वापस आने की कोशिश करता है। कैफ के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं भारत की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़। शाहिद अफरीदी 34वें ओवर में सचिन का एक और कैच ड्रॉप कर देते हैं। हालांकि यह कैच बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन सचिन ठीक अगली गेंद पर चौका लगा देते हैं। इसके बाद सचिन का कोहराम रुकने का नाम नहीं लेता, लेकिन सचिन के पैरों का दर्द लगातार बढ़ता ही चला जा रहा था। रनिंग करते हुए उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन जब दर्द आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तब रनअप के लिए सहवाग को पुनः मैदान पर आना पड़ा। सचिन 98 रनों तक पहुंच चुके थे और साथ में भारत जीत की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान इंजरी का फायदा उठाता है और शोएब अख्तर को गेंद देकर कहता है कि अब सचिन की बॉडी पर बाउंसर अटैक करो, और अख्तर ने कुछ ऐसा ही किया। सचिन जब स्ट्राइक पर थे तब शोएब अख्तर घातक बाउंसर सचिन के शरीर पर मारता है और क्रैम्प के कारण सचिन बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाते और इसे रोकने के चक्कर में कैच थमा बैठते हैं। इस तरह से एक ऐतिहासिक सेंचुरी से चूक जाते हैं और सचिन 98 रनों पर आउट हो जाते हैं। अब तो पाकिस्तान ऐसे जश्न मना रहा था जैसे कोई बड़ा संकट उनके ऊपर से टल गया हो। सचिन के विकेट का सेलिब्रेशन यह साफ बयान कर रहा था कि आखिर क्यों उन्हें पाकिस्तान का बाप कहा जाता है। पाकिस्तान को अब लगने लगा कि अब हम यहां से कम बैक कर सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारत की दीवार अभी मैदान पर मौजूद है और उनके साथ साथ खूंखार युवराज सिंह खड़ा है जो पाकिस्तान को अकेले ही तबाह करने का दमखम रखता है। ये दोनों बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाजों को बड़ी सहजता के साथ खेलते हैं जैसे वे किसी बच्चों के साथ मैच खेल रहे हों। फाइनली भारत ये मैच भारी अंतर से जीत जाता है और यादगार बन जाती है सचिन की 98 रनों की वो ऐतिहासिक और दर्द में खेली गई पारी जिसे भारतीय क्रिकेट फैंस कभी भी नहीं भुला सकते। ये मैच कितना अहम था, कितना इंपॉर्टेंट था, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि आर्मी स्टाफ के चीफ ने भी टीम इंडिया को स्पेशल कांग्रेचुलेशंस और शुभकामनाएं भेजी थी और वर्ल्ड कप में इस जीत के साथ पाकिस्तान को यह बता दिया था कि वो हमसे वर्ल्ड कप में किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकते। आपको बता दें कि इस मैच के बाद पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों का करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, जिसमें सईद अनवर, वसीम अकरम और वकार यूनिस शामिल थे। इस मैच के बाद इन्होंने हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। दोस्तों, आपको सचिन की ये ऐतिहासिक पारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और चलते चलते हो सके तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।